मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से ऋष्यशृंग के आने पर अंग राज्य में पूरी तरह से अच्छे से बारिश हुई। रोमपाद महाराज ने अपनी बेटी, जो कि एक्चुअली दशरथ महाराज की बेटी थी, उसका हाथ ऋष्यशृंग के हाथों में सौंपा और वहां पर वो अच्छे से रहने लगे। सुमंत्र ने दशरथ महाराज को एक एडवाइस दी कि आप क्यों न जा करके ऋष्यशृंग से इस अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। अगर वो जानेंगे, और वो निश्चित रूप से जानेंगे कि एक्चुअली शांता के पिता आप हैं, तो एक्चुअली वो पुत्र अगर वो इफ ही सन इन लॉ, ही इज द सन इन लॉ ऑफ दशरथ महाराज मोर देन रोमपाद महाराज। हुआ ऐसा ही, दशरथ महाराज ने जब जा करके निवेदन किया तो ऋष्यशृंग उस निवेदन को स्वीकार किए और बहुत हर्षित भी हुए। लेकिन ऋष्यशृंग ने निवेदन किया कि आप अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हैं, आप पुत्रकामेष्टि यज्ञ कीजिए, आपकी इच्छा और कोई नहीं है, आपको एक पुत्र चाहिए, तो अश्वमेध यज्ञ के करने से पहले पुत्रकामेष्टि यज्ञ कीजिए। लेकिन पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने के लिए आपको सारे पिछले अपने पापों से मुक्ति पानी होगी। पापों से मुक्ति पाने के लिए आपको अश्वमेध यज्ञ पहले करना जरूरी है। सो परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ एंड आफ्टर दैट व्हेन यू गेन द पाइटी ऑफ अश्वमेध परफॉर्म पुत्रकामेष्टि। दशरथ महाराज राजी हुए। एक बहुत ही सुंदर घोड़ा चुना गया और सही मुहूर्त को देख करके उसे छोड़ दिया गया। वो जहां जहां गया, किसी भी राजा ने दशरथ महाराज के खिलाफ सर उठाने का हिम्मत नहीं किया। एक साल पूरा भ्रमण करने के बाद में जब वो घोड़ा वापस आया, उसके बाद दशरथ महाराज ने अच्छे से अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उस अश्वमेध यज्ञ में सारे राजाओं को बुलाया गया था और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, इसलिए वशिष्ठ और वामदेव वो जैसे कहते हैं हम आँखों में तेल डाल करके सारे जो प्रिपरेशंस होते हैं, सारे जो करने की विधि होते हैं, इन सबको पर्सनली देख रहे थे। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जैसा महान यज्ञ जितना अच्छा प्रभाव देता है, उतना ही वो गड़बड़ भी करता है। इट इज़ लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, इट कैन डू एवरीथिंग नाइस एंड इफ गड़बड़ इट कैन डू लॉट ऑफ गड़बड़। तो ये सारी चीज़ें हुई दशरथ महाराज और ऋष्यशृंग के पीछे। लेकिन जिसके सूत्रधार थे सुमंत्र ने बताया था कि अरे ऐसा देखिए, रोमपाद महाराज सिमिलर सिचुएशन से गुजरे थे और आपको रोमपाद महाराज से सीख लेनी चाहिए, ऋष्यशृंग को बुलाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ऋष्यशृंग एक्चुअली आपके दामाद हैं, ये भी सुमंत्र ने बताया था। अब हम कह सकते हैं कि अरे प्रश्न तो ये उठता है कि अगर ये जो अकाल पड़ा था इसका सॉल्यूशन इतना अच्छा और सिंपल था, तो 11 साल तक सुमंत्र क्यों राह देखते रहे, पहले क्यों नहीं बताया? तो रामायण हमें बहुत सुंदर उत्तर देता है। वो कहता है कि सुमंत्र जो हैं वो मंत्री हैं, वो राजा के सेवक हैं। जो भी राजा की इच्छा है उस इच्छा को पूरी करने के लिए जब उनको कहा जाए, तब सभी ने, उस सेवक ने या उन मंत्रियों ने उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्वयं से ही सुझाव देते रहें। ओबीडियंट सर्वेंट acts on the desires of his master. He doesn't simply manufacture master's desires. So जब तक सुमंत्र को ये पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ कि दशरथ महाराज is really in a troublesome situation, उन्होंने अपने से कुछ भी नहीं बताया। This is how a relation should be. कोई भी जो संबंध होता है, यहाँ पर expectations क्या हैं और इस
संबंध में मुझे कितना बोलना चाहिए और कहाँ स्टॉप कर देना चाहिए बोलना, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संबंध हमेशा रेशम के धागों के जैसे होते हैं, उन्हें टूटने में देर नहीं लगती। सो व्हाट कैन आई से एंड हाउ मच कैन आई से is a very important aspect to be learnt in every relation, and we completely see this in benevolence in between Sumantra and Dasharath Maharaj. Sumantra is always there to help Dasharath Maharaj, but he knows that he should not cross his limits, and ultimately he is a servant. Thank you very much. Hare Krishna.